तो देखिए, कल हनुमान जयंती है। इस मौके पर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एमएनएस ने बकायदा एक पोस्टर जारी किया है और इस पोस्टर में राज ठाकरे के महाआरती में शामिल होने का ऐलान भी किया गया है। पोस्टर में राज ठाकरे को हिंदू जननायक बताया गया है। इस पोस्टर में राज ठाकरे भगवा शॉल ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो पोस्टर है जो एमएनएस की ओर से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और हमारे साथ अलीगढ़ से हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय मौजूद हैं। साथ ही मुंबई से हमारे संवाददाता सूरज ओझा भी जुड़ गए हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता मोहित कंबोज भी थोड़ी ही देर में मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे। ये बता दें कि मोहित कंबोज ने ही मुंबई में लाउड स्पीकर बांटने का ऐलान किया था। इससे जुड़ा जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही मोहित कंबोज से भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ नितिन उपाध्याय अलीगढ़ से मौजूद हैं। नितिन, अभी वहां की क्या ताजा तस्वीरें हैं? एबीवीपी के छात्रों ने भी, उनके संगठन ने भी प्रशासन से जाकर अपील की थी कि लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटे, नहीं तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे। बीजेपी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से जो एमएलसी हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा है कि अगर इसको लेकर वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्योंकि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर अजान हो सकती है तो हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं हो सकता है। और ऐसे में अब ये मुद्दा लगातार गरमाया जा रहा है। हिंदू जो कहा जाए समुदाय से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, सनातन धर्मी हैं, तमाम जो हनुमान जी के जो भक्त हैं, वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत लंबे समय से जोरों शोरों से होता रहा है। घर में हो या मंदिर में हो, वो तो तेजी से होता है। लाउड स्पीकर और मिल जाएगा तो एक और उनका रिदम मेंटेन होगा और उनकी जो आस्था है और प्रबल होगी। मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, एमएलसी। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुख्यमंत्री जी हमारी धार्मिक आस्था के भी प्रतीक हैं। वह गोरक्ष धाम पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। वह कानून सम्मत शासन चला रहे हैं और कानून के ऊपर कोई बात हो नहीं सकती। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 632 ईसा से पूर्व जब इस्लाम धर्म आया था और उसके बाद 632 ईसा के बाद इस्लाम धर्म आने के बाद उस समय लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, डीजल पेट्रोल पंप नहीं थे। तब फिर वह अजान कैसे लोगों को आह्वान करते थे, कैसे लोगों को बुलाते थे कि आप आइए और मस्जिद में नमाज कीजिए। ये नमाज करने के लिए नहीं, केवल आह्वान करने के लिए अजान का प्रयोग होता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस अजान के लिए ही माइक का प्रयोग नहीं हो रहा है। हमने कश्मीर के अंदर देखा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर यह उद्घोषणा की जा रही थी कि या तो आप धर्म बदल लीजिए या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन्माद फैलाने वाली बात, ये निश्चित रूप से इन सारे माइक का प्रयोग कश्मीर से लेकर और बंगाल तक, केरला तक उन्माद फैलाने के लिए हुआ है, होता रहा है और इसलिए इन पर बिल्कुल निश्चित रूप से पाबंदी लगनी चाहिए। दूसरी ओर जो हनुमान चालीसा का विषय है, आप जानते हैं कि हजारों वर्षों से हिंदू मंदिरों के अंदर घंटे घड़ियाल बजाकर, लोग ताली बजाकर, और वह जब लाउड स्पीकर नहीं था तो ऊंची आवाज में वह गीत आरती गायन करके वह अपनी आस्थाओं को प्रकट। सवाल ये है, आप लाउड स्पीकर के जरिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं या आपको जो अजान होती है लाउड स्पीकर के जरिए उससे दिक्कत है? दोनों चीजें। केवल अजान विषय नहीं है, उन लाउड स्पीकर के द्वारा दिल्ली के अंदर भी अभी जो दंगे हुए थे उनमें लाउड स्पीकर के द्वारा लोगों को आह्वान करके उन्माद भड़काने का काम किया गया। आप कश्मीर के अंदर जाइए, उन्माद भड़काने का काम हो रहा है। आप बंगाल के अंदर जाइए, केरला के अंदर जाइए, महाराष्ट्र के अंदर जाइए, अगर कहीं दंगे हुए हैं तो उस दंगों पर लाउड स्पीकर मस्जिदों के द्वारा आवाज दी गई थी, आओ और इन काफिरों को नाश करने के लिए निकल पड़ो। आपको लगता है लाउड स्पीकर कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भड़काने का भी इसके जरिए प्रयोग होता रहा है? और भी लोग हैं, अलीगढ़ की जनता हमारे साथ है। आप बताइए, क्या हनुमान जी के भक्त हैं क्या आप? तो ऐसे में अगर हनुमान जी, तो घर में बैठ के भी हनुमान चालीसा हो सकता है लाउड स्पीकर के जरिए ही? देखिए, मेरा तो जिस दिन से जन्म हुआ है, जब से मैंने ये देखा है कि मंदिरों में जब भी हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है तो वो इतने तेज़ी से घंटे घड़ियाल बजा के किया जाता है कि वहाँ माइक के लगाने की तो बहुत ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब दूसरा धर्म उसका बेजा उपयोग कर रहा है, अभी तक क्या पहले अल्लाह नहीं सुनते थे? पुराने ज़माने में भी अल्लाह बिना माइक के सुनते थे, लेकिन जब उन्हें माइक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हम माइक क्यों नहीं लगा सकते? और भी लोग हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? तो क्या आपने ठान लिया है क्या हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर के जरिए? अवश्य करेंगे, मतलब वो कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। जो हम कर रहे हैं वो गलत है, वो कर रहे हैं वो ठीक है, जो गलत है ना। एक देश
एक नीति, एक ही वो होना चाहिए ना। एक देश एक नीति। तो मानवेंद्र जी, आप इस पर मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, लेटर लिखने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा जी। कि यदि अजान के लिए और उन्माद ठीक है फैलाने नितिन, के लिए आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी बात हमने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।